तो आगे से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हज़रत अपने मौइज़े हसना से हम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बच्चियाँ तवज्जो दें, सब लोग खामोश हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल मन शग़लहुल क़ुरआन अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिस साइलीन। व फ़ज़्लु कलामिल्लाहि तआला अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों हरासा है सहीले फरसे आदा से, क्यों हरासा है सहीले फरसे आदा से, नूर हक बुझ न सकेगा नफसे आदा से। बिरादरान इस्लाम, नौजवानान मिल्लत, काबिल एहतराम उलमाए किराम, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस व तफसीर जामिया हुसैनिया लाल दरवाज़ा जौनपुर से तशरीफ़ लाकर कीमती और अनमोल नसीहतों से आप हज़रात को अब तक माला माल फरमा रहे थे, और मैं भी ये दुआ कर रहा था कि हज़रत ही की दुआ पर आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता तो बेहतर होता। लेकिन मुझे आप जानते हैं कि मेरे दाएं तरफ मोहतमिम साहब बैठे हैं और बाएं तरफ नाजिम साहब बैठे हैं। दो जिम्मेदारों के बीच में बैठा हूं और
ऐसे मजबूत और ताकतवर हैं ये लोग कि बगैर बोले इन्होंने इरादा कर लिया जाने नहीं देंगे। भले आप सुनकर थक गए हों और आपका दिल ना चाह रहा हो सुनने का, लेकिन हम लोगों की आदत है कि सुनाएंगे। आए हैं तो सुनाएंगे, तो थोड़ी देर हमको भी बर्दाश्त कर लीजिए, सुन लीजिए। हो सकता है आप हजरात की तवज्जो और इखलास की बरकत से अल्लाह ताला कुछ काम की बात इस गुनहगार से भी कहला दे। कुरान करीम के मुतालिक तो मौलाना की बड़ी कीमती बातें आप हजरात ने सुना, और इतने पहलू और गोशे हैं कुरान करीम की फजीलत और आज़मत और उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से कि एक मुख्तसर वक्त में तशफ़ी बख्श बात कह देना ये किसी बहुत बड़े आलिम का ही काम हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हदीस कुदसी है, यहाँ चूंकि आलमियत और फजीलत की भी तालीम दी जाती है और बच्चियां माशाअल्लाह आलिमा फाजिला भी बनती हैं, और ये खुशी की बात है कि हाफिजा भी बन रही हैं। अब तक तकरीबन 10 बच्चियां हाफिजा हो चुकी। कुरान करीम का हाफिज हो जाना कोई बहुत हल्की चीज नहीं है, आप ये ना समझिएगा। कुरान करीम का हिफ्ज अगर किसी बच्चे या बच्ची को अल्लाह ने तौफीक दे दिया तो नस्लों के लिए अल्लाह ताला ने उसके ईमान और दीन के बका का फैसला किया। और एक मिसाल से मैं इस बात को और वाज़ेह कर दूं तो समझ में आ जाएगी कि कोई भी आदमी अपने किसी दुश्मन को कीमती चीज नहीं देता। अगर आप फॉरेन कंट्री सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर से आ रहे हैं तो जरूर कुछ लेकर आएंगे दोस्तों के लिए, कुछ नहीं तो सेंट ही लेकर आएंगे, अतर ही लेकर आएंगे, और क्वालिटी वहीं से तय करेंगे। महंगा और सस्ता वहीं से आप कहेंगे ये इनको देना, ये इनको देना। जो सबसे अच्छा होगा वो आप किसको देंगे? जो सबसे करीब आपका होगा। हर आदमी को तो आप दे नहीं सकते हैं। 1000 रियाल का अतर अगर आपने खरीदा ऊद तो लाकर आप बांट देंगे, हाफिज शबीर हसन साहब को दे देंगे, अपने दामाद को देंगे या अपनी बच्ची को दे देंगे। ये एक मिसाल मैंने दिया है, आप आगे वाली बात समझें। अल्लाह ताला ने अगर आपको हाफिज बनाया, आपके बच्चे को हाफिज बनाया, आपकी बच्ची को हाफिज बनाया, आपकी बहन को हाफिज बनाया, आपकी भतीजी को हाफिज बनाया है, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम दिया है। अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया में इस वक्त अर्शो कुर्सी से ज्यादा, लौहो कलम से ज्यादा, मक्का मदीना से ज्यादा सबसे अफजल चीज कुरान करीम है। अब आप अंदाजा लगाएं क्यों है सबसे अफजल और सबसे बरतर। आप तो कभी उठाकर उसका गर्द भी नहीं झाड़ते होंगे, तिलावत तो दूर की बात है। सुबह को उठते होंगे तो पहले मोबाइल शरीफ से मुलाकात होती होगी और मोबाइल देखेंगे कोई मैसेज तो नहीं आया। जो मैसेज अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले दिया कुरान करीम के जरिए, उसको कहाँ हमें पढ़ने की फुर्सत है, कहाँ मिलता है हमें। घर में रखा है, गर्द होगा, जुज़दान पर जाले होंगे, अलमारियों पर जाले होंगे, सफाई का ख्याल नहीं होगा, तिलावत तो दूर की बात है।
ये कुरान करीम कलाम इलाही है। गौर से समाअत फरमाएंगे, ये कलाम इलाही है, अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। यानी अल्लाह ताला जैसे किसी ने नहीं अल्लाह को पैदा किया है, ऐसे अल्लाह के कलाम को भी किसी ने नहीं पैदा किया। ये अल्लाह की सिफत है। इसके अलावा हर चीज मखलूक है, पैदा की गई है। अल्लाह ने अर्श बनाया, लौहो कलम बनाया, मक्का मदीना बनाया, ये सब मखलूक है। और मखलूक और गैर मखलूक में वही फर्क है जो अल्लाह में और अल्लाह के बंदों में फर्क है। और इसी अकीदे को, ये अकीदा जबरदस्त है, बच्चियां भी गौर से समाअत फरमाएं। ये अकीदा जो हम तक पहुंचा है, इस अकीदे को पहुंचाने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी जबरदस्त कुर्बानी दी है कि आज कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। बादशाह वक्त के जमाने में कुछ गुमराह फिरके ऐसे थे जो अपने गलत अकीदे को फैलाना चाह रहे थे, और आज भी हैं बहुत से ऐसे। कोई शकीलियत का फितना है, कोई महदवियत का फितना है, कोई कह रहा हम महदी हैं, और आगे बढ़ेंगे कह देंगे हम नबी हैं। ये सब फितने पैदा हो रहे हैं, इसको जानने और समझने की जरूरत है। वो एक मरतबा साल में नेवादम प्रोग्राम करा लेंगे तो नहीं पता चलेगा, हर हफ्ता प्रोग्राम कराना चाहिए। और प्रोग्राम ऐसे नहीं होगा, आप लोग नादिम साहब का दामन पकड़िए और इनके जेब में डालिए पैसा कि ये लीजिए 10,000 रुपया प्रोग्राम का खर्चा, हर हफ्ता कराइए। हमें दीन की जरूरत है, हमारे नस्लों को जरूरत है, वरना हमारे दीन की खेती खुश्क हो जाएगी। हमारे आने वाली नस्लें जानते ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई है या ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर अभी जिंदा है, नहीं जानते। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको कौन बताएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से कई मरतबा मुनाजरा हुआ, बड़ी सदाएं बर्दाश्त किया, बड़े कोड़े खाए। बादशाह ने ऐसा जल्लाद मुसल्लत किया था और ऐसा कोड़ा लगाता था कि मुअर्रिख ने लिखा है कि अगर एक कोड़ा हाथी को लगा दिया जाता तो हाथी चीख कर भाग जाता है। बात बस इतनी थी कि गुमराह फिरके ये कह रहे थे कि कुरान मखलूक है, इमाम अहमद इब्न हंबल कह रहे थे कुरान गैर मखलूक है, कदीम है। हादिस से ये इस्तिलाही लफ्ज है, उसको आप हजरात नहीं समझेंगे, मैं आसान करके बता रहा हूं। एक मर्तबा किसी ने इमाम अहमद इब्न हंबल से कहा, हजरत सजा से बच जाइए और इतना कह दीजिए क्या जाता है, क्या इसमें हो जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाया, कुरान से एक दलील दे दो, एक दलील दे दो, मैं मान लूंगा। कहां दलील है? किसी के पास नहीं दलील है। सजा खाया, जेल गए, कोड़े खाया, लेकिन जमे रहे। उनकी बरकत से आज ये अकीदा उम्मत मुस्लिमा में बाकी, कोई हिला नहीं सकता। उस वक्त इमाम अहमद इब्न हंबल से बहुत से लोग होते समझाने वाले, जैसे आज भी समझाते हैं, मौलाना इतना खुलकर नहीं बोलना चाहिए, अब आप जेल में चले जाइए, परेशान हम लोग हुए। मौलाना को नसीहत करेंगे, खुलकर नहीं बोलना चाहिए। ना खुलकर बोलने ही की वजह से मस्जिद मंदिर बन गई, और फिर बाबरी मस्जिद के बाद बनारस की मस्जिद भी जा रही है। आपने यही तो कहा था हमारे बड़ों ने कि हम अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। ये क्या बात हुई? सबसे बड़ी सुप्रीम ताकत अल्लाह की है और सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, हम कैसे मान लेंगे? कतअन नहीं मानेंगे। अगर ये बात
पूरी कुव्वत के साथ कही गई होती, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही कहता, हम नहीं मानेंगे, ये बाबरी मस्जिद है और रहेगी तो बाबरी मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकता कोई। ये खौफ हरास, जुब्न, बुज़दिली, डर, मसलहत अंदेशी इस हद तक हमको पहुंचा दिया कि आपके हाथ से और भी चीजें जाने की तैयारी हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन अब तो ऐलान करना पड़ेगा कि हम नहीं मानेंगे। अगर आस्था का मसला था तो हमारी भी आस्था का मसला है, उनकी अकीदत है तो हमारी अकीदत है। मस्जिद अल्लाह का घर है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया, कहा इसका फैसला जिस दिन मेरा इंतकाल होगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, जनाजा उठा जब, तो कई लाख का मजमा था, तकरीबन 30,000 यहूदी इस्लाम लाए थे जनाजा देखकर। हक में एक ताकत होती है। आजमाइशें तो आती हैं, कोड़े तो खाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, गोलियों का निशाना बनना पड़ता है। ये तो हमारी तारीख है। हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं इस दीन को अपनी नस्लों में, बच्चों में मुंतकिल करने के लिए। ये कोई रुपया पैसा कमाने के लिए थोड़ी जामिया अबुल हसन लिल बनात कायम किया गया है। ये बच्चियों और बच्चों की ईमान और अकीदे और अखलाक और किरदार की हिफाजत के लिए कायम किया गया, उनको नेक बनाने के लिए कायम किया गया है। रुपया तो कमा सकते हैं बिजनेस करके, तिजारत करके, ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छी अच्छी मुअल्लिमात को लाना, अच्छे अच्छे असातिज़ा को लाना और पढ़ाई का इंतजाम कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उसको कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह का कलाम सबसे ज्यादा अफजल और बरतर है, इसलिए कि ये गैर मखलूक है। बाकी पूरी दुनिया की हर चीज मखलूक। जो मैंने हदीस कुदसी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसी पर बताना था कि हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं, अल्फाज तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं और माना अल्लाह का होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल जब इसको बयान करते तो यूं फरमाते हैं, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, यक़ूलुर रब, अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है। यहां पर भी यही है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आगे जो बात आ रही है अल्लाह कहता है। क्या अल्लाह कहता है? मन शगलहुल कुरआन अन ज़िक्री व मसअलती, जिस आदमी को कुरान मशगूल रखे और उसको इतनी फुर्सत ना मिले कि मेरा जिक्र और कर सके या मुझसे दुआ कर सके, सिर्फ कुरान में वो मशगूल है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है और कुरान की खिदमत कर रहा है, बच्चों को अलिफ बा से लेकर नूरानी कायदा से लेकर अम्मा पारा से लेकर पूरा कुरान किसी भी हिस्से पर मेहनत वो कर रहा है, शुरू से आखिर तक जितने भी हैं सब इसके मिस्दाक हैं। मन शगलहुल कुरान, जो कुरान की खिदमत में मशगूल है, अल्लाह फरमाते हैं, सुन ले मेरी बच्चियां और मेरी माएँ और बहनें, आक़ैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिस साइलीन, मैं मांगने वाले को जितना देता हूं बेमागे इन लोगों को देता हूं, उससे ज्यादा देता हूं। और किसी चीज पर जब यकीन होता है तब उसकी अहमियत भी होती है। सही बात तो यह है कि कुरान करीम हमको मिला है वरासत में, हमारे घरों में आ गया। अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, कुरान हम भी जानते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इस कुरान की तिलावत करके आप जरा ट्राई कीजिए, मैं कह रहा हूं, अगर नहीं आदत है सिर्फ 40 दिन ट्राई कर लीजिए,
ज्यादा नहीं। अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये छोटी सूरत है, ज्यादा नहीं, 3 मरतबा पढ़ी रोजाना। बेवजू है तब भी पढ़ सकते हैं, जबान नहीं गंदी होती, हाँ नापाक ना हो। बेवजू है तब भी जबान से कुरान पढ़ सकते हैं, पढ़िए जरा। 40 दिन आप पाबंदी के साथ 3 मरतबा सुबह पहले नंबर पर कुरान की ये सूरत पढ़कर देखिए, और 40 दिन के बाद बैतुल्लुम आइए, मुझसे मुलाकात करिए और बताइए आपके दिल की क्या कैफियत होती है। जंग दूर हो जाएगा, मैल दूर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हादिहिल कुलूब तसदा, दिलों में जंग लगता है, दिल गंदे होते हैं। जिस तरह लोहा जंग आलूद हो जाता है, जब पानी उस पर लगता है तो सरिया और लोहा उसमें मुरझा लग जाता है। साहबा ने पूछा है अल्लाह के रसूल, वमा जलाओहा, ये जंग दूर कैसे होगा, ये सैकल कैसे होगा, ये साफ कैसे होगा जब हमारे दिल गंदे हो जाते हैं? आपने 2 जवाब दिया, 2 चीजें बताई। कसरत जिक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद कीजिए, व तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत कीजिए। ये नबी का बताया हुआ नुस्खा है, ये किसी दुनिया के हकीम और तबीब और MBBS का बताया हुआ इलाज नहीं, ये उस जात का बताया हुआ इलाज है जिससे सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। आप पढ़कर देखें, दिल में कोई गंदगी, आज हमसे जो नेक काम नहीं हो रहा है, या अच्छी बात या नरम गुफ्तगू या हमारे अखलाक में जो कशिश नहीं है, जो खूबसूरती नहीं है, ये दिल की गंदगी की वजह से है। दिल गंदा होगा तो जबान गंदी, दिल गंदा होगा तो आंख गंदी, दिल गंदा होगा तो कान गंदा, दिल गंदा होगा तो अमल गंदा होगा। और दिल अगर बना है तो सारे आज़ा और जवारे ठीक रहेंगे। कुरान डायरेक्ट दिल को बदलता है, दिल पर असरअंदाज होता है। कुरान की अहमियत और फजीलत जानना ही काफी नहीं है, इस पर अमल करना जरूरी है। और अमल के लिए सबसे पहली चीज है तिलावत कुरान। आज हमारे घरों में सन्नाटा है सुबह को। अव्वलन तो हम सवेरे उठते नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। सवेरे ना उठना, चाहे नौजवान हो चाहे बच्चे हो बच्चियां, सब के सब सोए रहते, सन्नाटा। होना चाहिए था कि आज तो 5:20 पर सुबह सादिक खत्म होती है। सुबह सादिक यानी जो सेहरी खाने का आखिरी वक्त 5:20 या 19 है हमारे यहाँ आजमगढ़ में। होना चाहिए था कि 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते, पूरा घर तिलावत में और 2 रकात 4 रकात तहज्जुद में मशगूल होता, घर मुनव्वर होता, दरख्शां होता, चमकता। घर से जब तिलावत की आवाज आती, पास पड़ोस के अंदर उसकी नूरानियत झलकती। हज्जाज बिन यूसुफ को अज़लमुल उम्मत कहा गया है, दुनिया का जालिम तरीन इंसान था हज्जाज बिन यूसुफ। लेकिन उसके दौर में, जिस जमाने में वो था ऐसा जालिम, उसके दौर में घरों का ये हाल था, हर घर से तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आप सोएंगे, सूरज निकलने तक नहीं उठेंगे, बरकत आएगी घर में? एक कुरान नहीं, 10 कुरान 10 अलमारी पर रख लीजिए, बरकत बिल्कुल नहीं आएगी। पढ़ना पड़ेगा, तिलावत करना पड़ेगा। हाफिज है तो ज़बानी तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर अपना जलवा रखा है। हाफिज अगर वक्त ज्यादा हो बता दीजिएगा, बात कम एकदम बिल्कुल। आखिरी बात मैं अब मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में अपना जलवा रखा है। आप सुनते हैं, कहते हैं भाई ये किसका गाना है? अरे ये तो फलां शायरा का है, फलां शायर का है, बड़ा अच्छा लगता है, उसकी आवाज में कशिश है या पढ़ने का अंदाज या उसका लबो लहजा बड़ा अच्छा मालूम होता है, तो आप कहते हैं इसका शेर अच्छा है।
लेकिन जिस अल्लाह ने आपको कुरान दिया, जो नबी कुरान लेकर आया, ये कितना खूबसूरत, कितना कशिश अपने अंदर रखता है। मैं उसको आपके सामने एक वाक़े से बताता हूँ। एक कारी गुजरे हैं, 7 कुर्रा मशहूर हैं, वो बहुत कुरान की तिलावत करते थे और यही उनका मशगला था, सुबह शाम कुरान पढ़ाना। एक मर्तबा पढ़ा रहे थे, बच्चों ने खुशबू बहुत अच्छी महसूस किया कि जैसे मुश्क व अंबर की हो। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बच्चे ने हिम्मत नहीं किया हजरत से पूछने की, लेकिन सवाल आपस में होने लगा कि हजरत कौन खुशबू लगाते हैं, इतनी तेज खुशबू है। एक दिन एक लड़के ने हिम्मत करके पूछ लिया कि हजरत कौन अतर लगाते हैं, शमामतुल अंबर है या ऊद है? कहा नहीं भाई, कोई खुशबू नहीं, मेरी तो तनख्वाह ही 1500 रुपया है, तो ऊद और अंबर कहां से लगाऊंगा इतनी कम तनख्वाह में? कहा नहीं हजरत, खुशबू तो है। कहा तुम लोग पढ़ो, इन सब चीजों में मत पढ़ो। तो कुछ लड़के बेतकल्लुफ होते हैं और वो सवाल कर लेते हैं और वो बगैर जाने जान नहीं छोड़ते जब तक जान न जाए। ऐसे एक तालिब इल्म था, बेतकल्लुफ था कि हजरत आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, हम लोग कई दिन से इसको देख रहे हैं और मस्त हो जा रहे हैं, कैसी खुशबू है, कैसे, कहां से आती है? जब बहुत इसरार किया तो कारी साहब ने कहा बैठो, अच्छा बैठो। मैं एक दिन सोया, रात में रोज सोता हूं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आप ख्वाब में तशरीफ लाए। आपने फरमाया जिस ज़बान से तुम कुरान की तिलावत करते हो, बहुत पढ़ते थे कुरान, जैसा मौलाना ने भी सुनाया ना कि कोई देहात के रहने वाले भैंस चरा रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे थे। वह भैंस जबान से तो चराई नहीं जाती, उसके लिए एक डंडा लाठी चाहिए, जबान कुरान चलता रहे, पढ़ता रहे। यही अगर हमारी माएँ और बहनें भी कर लें, घर में रोटी बनावे और जबान पर अल्लाह का जिक्र हो, जो सूरत याद है पढ़ती रहें। सालन बनना है, चावल बनना है, रोटी बन रही है और कुरान जबान से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं याद है तो सूरह फातिहा ही बार बार पढ़िए, 100 मरतबा हो जाए। आप तजर्बा करके देखिए कि जबान कुरान की तिलावत में मशगूल और खाना तैयार करिए, उस दिन वो खाना जब लोग खाएंगे तो सबको अल्लाह ताला नेक काम की तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तजर्बा करके देख ले भाई, नेवादा वाले, मैं कहता हूं कि अगर वो नहीं करना, 2-4 दिन करके देख ले कि सही है या गलत है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के सारे बच्चे नेक बन जावें तो खाली हाफिज कलीमुल्लाह साहब के यहाँ जाने से नहीं बनेंगे कि आप ये दुआ करके बोतल में पढ़ कर दे दीजिए। आप खुद घर में पढ़ना शुरू कर दीजिए ना। हमारे हजरत पीर व मुर्शिद हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह बम्बई तशरीफ ले जाते थे। एक जगह दावत थी तो मेज़बान ने कहा हजरत ये सब तो गोश्त वगैरह मछली तो आप खाते ही हैं, ये भिंडी की सब्जी है, हमारी बीवी ने बनाया, इसको आप जरूर खाइए। हजरत ने पूछा भाई खास बात क्या है? मैं खाऊंगा, लेकिन इतने एहतमाम से जो कह रहे हो बात क्या है? कहा हजरत बताएं। कहा हाँ बताओ। कहा कि मेरी बीवी ने इस सब्जी को जब बनाना शुरू किया तो कुरान की तिलावत करना शुरू किया, और जब तक सब्जी तैयार नहीं हो कुरान पढ़ती रही है, इसलिए इसको आप खा लें। हजरत ने फरमाया कुछ नहीं खाऊंगा, इसको तो जरूर खाऊंगा। हारून रशीद की बीवी जुबैदा बादशाह की बीवी थी, अपने महल के अंदर कुरान की तिलावत के लिए कई 100 औरतों और मर्दों को मुतय्यन किया था, और शिफ्ट मुतय्यन थी कि इतने घंटे फला, इतने घंटे फला, हर दम कुरान की तिलावत होती रहे। इस तरह उसने निजाम बनाया था। आखिर कोई बात थी तब तो। और हम लोगों को फुर्सतें नहीं मिलती है कुरान की तिलावत से, कहते हैं टाइम नहीं है। खैर अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। अगर आज से इस पर तजर्बा हो गया
और नेवादा की औरतों ने यह तय कर लिया अब खाना हम लोग पकाएंगे, जबान पर अल्लाह ताला का कलाम रहेगा, सूरह फातिहा ही रहे, सूरह इखलास ही रहे, लेकिन रहेगा इंशाअल्लाह। फिर आप देखिए आपके घर के बच्चों और बच्चियों के अंदर क्या दिल में तब्दीली आती है इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिरी बात मैंने अर्ज किया कि कलाम के अंदर अल्लाह ने अपना जलवा रखा है। इस पर मैं हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब नवरल्लाह मरक़दो, जो हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में और बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने लिखा है कि एक मरतबा ईरान का एक शायर था, और शायर लोगों को कभी कभी एक शेर एक मिसरा बन जाता है तो दूसरा बनाने में बड़ी परेशानी होती है, कभी कभी नहीं बनता। उसके जबान से एक शेर निकला, एक मिसरा, दुरे अबलक कसे कम दीदा मौजूद। ये फारसी लफ्ज है, इसका तर्जमा है कि चितकबरा मोती किसी ने नहीं देखा होगा।